उस चीज़ से मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूँगी उन्हें। और प्लस जितना भी दूरदर्शन का इन्वॉल्वमेंट रहा है, दूरदर्शन एक ऐसा चैनल है जो सभी एज कैटेगरी लोग के इंटरेस्ट के शोज़ दिखाता है। नॉट इवन न्यूज़ बट अलग अलग प्रोग्राम्स, योगा, आपके फिटनेस को लेकर बहुत सारे चैनल्स हैं। प्लस बहुत सारे जितने भी लोकल टैलेंट्स है वो दूरदर्शन में वो लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, उन लोग को ज़रूर दिखाते हैं ताकि लोगों को पता चले कि बाहर ही नहीं बल्कि जितने सब लोकल एरियाज़ है, विलेजेस है, सब सिटीज़ है, उनके वहाँ पे भी कितने सारे सब लोग हैं जो इतने टैलेंटेड है। वो बस उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है अपना टैलेंट को दिखाने के लिए, पर दूरदर्शन को हैट्स ऑफ टू दूरदर्शन जो इतना ज़्यादा प्रमोट करता है वो। आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं और आपको क्या लगता है कि क्या स्पोर्ट्स के कार्यक्रम और होने चाहिए या किस तरह के कार्यक्रम स्पोर्ट्स से रिलेटेड? जी, जब भी हम स्पोर्ट्स चैनल्स खोलते हैं तो उसमें भले ही ज़्यादातर या तो क्रिकेट रहते हैं या तो बाहर के सब एथलीट्स लोग के चैनल्स दिखाए जाते हैं। यहाँ पे हम बहुत सभी लोग हैं जो मैरी कॉम को जानते हैं, ध्यानचंद को जानते हैं, बट कितने ही लोगों ने उन लोग का गेम देखा होगा। दूरदर्शन हम जानते कि सब भारत को ज़्यादा प्रमोट करता है, भारतीय संस्कृति को प्रमोट करता है। तो इसी तरह मैं ज़रूर चाहूँगी कि भारत के जितने भी एथलीट्स हैं, मैरी कॉम, इन सब लोग का गेम, इन सब लोग का जितना भी अचीवमेंट्स है, उन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा शोज़ या चैनल्स गए ताकि लोगों को और भी पता चले उन सब के बारे में। अच्छा, एक बहुत और अहम बात है जो मेरे दिमाग में आ रही है कि पहले के प्रोग्राम्स अगर हम देखें, बीबी नातियों वाली, मालगुडी डेज, बुनियाद, हम लोग, सादगी थी, कोई ऐसी भव्यता नहीं थी, कोई ऐसा खर्चा नहीं था, लेकिन कंटेंट था, स्टोरी में कंटेंट था, स्टोरी एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी थी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि अभी कंटेंट राइटर कम हो रहे हैं या वैसी कहानियां नहीं बन रही हैं? ये हमारे साथ हैं श्री सैयद मोहम्मद उमैर जी, आप की क्या राय है इसके बारे में? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो ये मंच है, ख़ास तौर से दूरदर्शन बहुत ही अहम अपनी भूमिका निभा रहा है। बरसों से 1969 से लेकर आज तक ये हमेशा समाज की खिदमत करता नज़र आता है। कभी उर्दू के प्रोग्राम के ज़रिए, कभी मुशायरों के ज़रिए, कभी शहरी नशिस्त के ज़रिए, तो कभी कौमी यकजहती के ज़रिए। अगर हम और अच्छा करके, और अच्छा करने का मतलब यह है कि उन प्रोग्रामों में मज़ीद इजाफा किया जाए जो धार्मिक स्थल पर हैं, उनको जोड़ने का काम करते हों। जैसे मिसाल के तौर पे उर्दू एक शीरी ज़बान है, बहुत शादाबी रखती है, आपस में मेल का काम करती है, मेल जोल रखती है, आपस में प्रेम, मोहब्बत, उखुवत, भाईचारगी का दर्स देती है। उस ज़बान को और फ़रोग़ दिया जाए। यहाँ के मंच से, दूरदर्शन के इस प्रोग्राम से मैं आप लोगों को से निवेदन करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि उस प्रोग्राम में नंबर 1 इजाफा किया जाए। दूसरी बात यह है कि हम देखते हैं मुंशी प्रेमचंद, उन्होंने समाज की खिदमत अपनी राइटिंग से की। जैसे सर ने भी कहा कि राइटिंग को बदलने की ज़रूरत है कि नहीं है, तो उसकी ज़रूरत है, क्योंकि समाज जिस तरह बदलता है उसी तरीके से हमारा जहन भी डेवलप होता है, नई नस्ल के जो लोग हैं वो भी डेवलप होते हैं। उसको जो राइटिंग पहले थी, मुंशी प्रेमचंद ने, आपने देखा होगा, अफसाने बहुत लिखे, कहानियाँ लिखी, समाज के जो लोग थे उन्होंने समाज को मौजू बनाकर जो काम किया है और उनके अंदर जो जागरूकता पैदा की है, उनके अंदर से जो कह सकते हैं कमियां थी, एहसास कमतरी था, उसको निकाल कर बाहर किया और अपनी कहानियों के ज़रिए उनको उरूज बख्शा है। उन कहानियों को डेवलप करके ड्रामे की शक्ल में या इसी तरह मकाले निगारी की शक्ल में या मजमून निगारी की शक्ल में कुछ ऐसे प्रोग्राम कराए जाएं जो नए नस्ल के लोग हैं उसमें आके उस मुकाबले में शिरकत करें और उसको लाइव दिखाया जाए, ताकि उससे जो नए जो प्रोग्राम करना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं, बहुत से राइटर होते हैं, बहुत से शायर होते हैं, और वो उस माध्यम से कुछ ना कुछ अपनी शायरी में, अपनी तहरीर में, अपने आर्टिकल में कुछ नया करके पेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जो प्रोग्राम होंगे, ड्रामे होंगे, ये एक कह सकते हैं कि रहबर एक कंदील साबित होंगे, रोशनी का मीनार साबित होंगे, और इसके ज़रिए से दूरदर्शन की भी पब्लिसिटी होगी, उसको टीआरपी मिलेगी, नए युवक जो हैं, नए जो नस्ल के लोग हैं वो यहाँ से जुड़ेंगे, और मज़ीद जो है सबसे बड़ी बात ये होगी कि हम जो है
मिसाल के तौर पे मैं उर्दू अरबी में महारत रखता हूँ या इसी तरीके से मैं जानता हूँ, तो इस तरह के और जो लोग हैं उनको भी आप इनवाइट करें, बुलाएं और उनकी भी यानी कि कह सकते हैं कि थिंकिंग को समझने की कोशिश करें, ताकि जो इस फील्ड के लोग हैं जो उर्दू अदब को बहुत अच्छा मानते हैं या उसमें अच्छा काम करना चाहते हैं, तो उसमें भी उनकी दिलचस्पी बढ़ती चली जाए। जब आप चेंजेस की बात कर रहे हैं, कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, डिफरेंट इश्यूज को लेने की बात कर रहे हैं और जो सिनेरियो है ऑल ओवर कंट्री और द वर्ल्ड उसको कैटर करने की बात है, हमने भी काफ़ी चेंजेस की है, प्रोग्राम हो या चाहे समाचार हो हमारा। अभी मैं आपसे मुखातिब हूँ चूँकि आपने खबरों की बात की, उर्दू की बात की। उर्दू का कंटेंट बहुत रिच है, हिंदी का भी है, अपना सब अपना संस्कृति हमारी है, जो अदब है हमारा, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे हमारा उर्दू हो। दूरदर्शन हम सबके बचपन से ही जुड़ा हुआ है। संगीत से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो हम भी रंगोली और चित्रहार खूब देखा करते थे। हफ्ते में एक बार आता